जय माँ पीताम्बरा। ओम हनु हनुमंते नमः। कैसे हैं स्पिरिचुअल फैमिली? सबसे पहले हम आपकी एनर्जी को पॉजिटिव करते हैं। माँ पीताम्बरा आपके जीवन से हर नेगेटिविटी को दूर करें, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। माँ की चैनल लेने से पहले, माँ का संदेश लेने से पहले आप अपनी ऊर्जा को पॉजिटिव कर लीजिए। माँ आपकी ऊर्जा को पॉजिटिव कर रही हैं। मन में आइज क्लोज कर कर, आंखें बंद कर कर माँ का ध्यान कीजिए, ताकि जो भी माँ यहाँ से आज आपको संकेत और संदेश देंगी वो आपको समझ आ सके, आपकी पूरी नेगेटिविटी रिमूव हो जाए, आपकी सभी जो भी नकारात्मक शक्तियाँ आप पर हैं वो सब बैकफायर हो जाए। ऐसी माँ से प्रार्थना करते हैं। ओम माँ हनुमंते नमः। ओम हनुमंते नमः। ओम हनुमंते नमः। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। हम रीडिंग आज स्टार्ट करते हैं माँ के आदेश और संकेत लेने के लिए। माँ पीताम्बरा का संदेश आज आपके लिए क्या है? माँ संकट हरनी है, दुष्टों का नाश करने वाली है। आपके जीवन में अगर आपको शत्रु भय लग रहा है, कोई संकट ऐसा आपको महसूस हो रहा है, तो रीडिंग से पहले ही माँ ने ऐसा संकेत और संदेश दे दिया है मन में कि ऐसा ही कुछ भाव है आज जिन तक भी माँ संदेश पहुंचाने वाली हैं। अगर आपकी लाइफ में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिंदगी में ऐसा ही कुछ घटित हो रहा है या महसूस हो रहा है, तो माँ से प्रार्थना कर लीजिए। माँ आपके आज सभी संकट दूर करेंगी या आपको समझाएंगी, बताएंगी, क्या आपको आदेश देंगी। माँ से ध्यान कर लीजिए, माँ पीताम्बरा का ध्यान कर लीजिए। हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। आज की रीडिंग, आज का संदेश और संकेत माँ आप हमें दीजिए। आपके चरणों में समर्पित है माँ आज की रीडिंग। आप ही हमारी स्पिरिचुअल फैमिली को गाइडेंस दीजिए, संदेश दीजिए और उनके दुख संकट दूर करने का हल दीजिए माँ उन्हें। ऐसी ही प्रार्थना करते हैं हम। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। ओम हनु हनुमंते नमः। ओम हनु हनुमंते नमः। जय शिव शक्ति। जय राधे कृष्णा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। माँ हमें संदेश और संकेत दीजिए। माँ जिनके लिए भी आप हमें संदेश और संकेत देना चाहती हो, उन तक पहुँचाइए माँ अपना संदेश और संकेत। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। जय माँ पीताम्बरा। देखिए, कल भी शायद ये एनर्जी बहुत आ रही है। संकेत और संदेश हमने बोला, माँ ने आपको संकेत और संदेश दिया है। आपने अगर एनर्जी एक्सचेंज नहीं किया है तो आप एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी होता है। ये एक ग्रेटिट्यूड होता है, ये एक शुक्राना होता है कि करना ज़रूरी होता है। तो आप जो समझते हैं वो ज़रूर किया कीजिए, और जो करते हैं उनका बहुत बहुत आभार। जो मुझे इतना प्रेम दे रहे हैं, चैनल को प्रेम दे रहे हैं, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। भगवान माँ पीताम्बरा आपके सभी संकट दूर करें। तो आज की एनर्जी हमारे सामने आ चुकी है। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी सबसे पहले माँ ने हमें संकेत दिया है। हमने कहा ना कि को आप लोग भी या जानते हैं या जान नहीं पा रहे हैं कि आपके जीवन में जो घटनाएं हो रही हैं, क्या वो ब्लैक मैजिक है, क्या वो कुछ नेगेटिव ऊर्जाएं हैं, क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं, आप वो उस चीज से परेशान हो चुके हैं। आप एकदम से, जैसे कहते हैं ना, खुशियों के कप आपके गिर चुके हैं, क्योंकि आपने जहां तक भी चीजें बांटी हैं, दी हैं, वो व्यर्थ लग रही हैं अब आपको कि मैंने क्यों किया, मैंने क्यों किया, ये सब मिला क्या है, कुछ भी नहीं। और अब आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर कुछ थोड़ा बहुत अगर आपकी लाइफ में अच्छा है भी है ना, या हो भी रहा है, तो आपने टर्न कर लिया है। अब आप उसको देख नहीं रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऊर्जा ऐसी आई है कि अब आप अपने आप से जुड़ने का माँ आपको यहाँ पर संदेश दे रही है कि अब वक्त आ गया है, आपको खुद से जुड़ना है, खुद से। ये देखिए, हाई प्रिस्टेस की एनर्जी आई है यहाँ पर। जो भी लोग रीडिंग तक पहुंचेंगे वो जरूर किसी ना किसी चीज को सीखने का प्रयास कर रहे हैं, या उनके मन में भाव आ रहा है, जैसे टैरो हो गया, या फिर कोई भी ऐसी चीजें स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड जो है, एस्ट्रो हो सकता है, न्यूमरोलॉजी हो सकता है, कुछ ऐसा ज्ञान आप टैरो के प्रति आकर्षित हो रहे होंगे कि वो आपका मन होगा कि मैं इसमें जाऊं, इसको सीखूं, इसमें समझूं। यहाँ पर बहुत सी चीजें हैं। यहाँ पर आपको बैलेंस की ऊर्जा भी बताई जा रही है। यहाँ पर आपको
नेगेटिव और पॉजिटिव ऊर्जा का के बारे में भी संदेश दिया जा रहा है। यहाँ पर बहुत सी ऊर्जाएं, हाई प्रिस्टेस आपको बता रहा है कि आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग हो रही है, या तो कईयों की हो चुकी है या फिर कहीं इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन उनकी हो रही है। वो जुड़ रहे हैं किसी ऐसी चीज के साथ जो कभी लाइफ में उनके साथ नहीं थी। जैसे अचानक से आपको चीजें, रीडिंग्स देखनी अच्छी लग गई, किसी के प्रवचन सुनने अच्छे लग गए, या ज्ञान प्राप्त करना अच्छा लगना शुरू हो गया। तो ऑब्वियसली जो चैनल से जुड़े हैं, इतने लोग देखते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके मन में होता है कि देखने का होता है, तभी आप इस रीडिंग तक पहुंचते हो, या फिर ईश्वर की कृपा होती है, आपको तक कोई संदेश पहुंचाना होता है, तभी आप किसी भी रीडिंग तक पहुंचते हैं। आप उनकी कृपा से ही पहुंचते हैं। तो ये आपको हाई प्रिस्टेस सीधा सीधा संकेत माँ ये दे रही है कि आप बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी की तरफ, अध्यात्म की तरफ। अगर कोई नहीं बढ़ रहा था तो आपकी जिंदगी में अगर एक ऐसा टाइम आ चुका है, एक ऐसा टर्न ओवर टाइम आया, क्योंकि देखिए ना, हमारे पास 7 ऑफ वंड्स की भी एनर्जी आ रही है कि बाउंड्रीज। देखिए यहाँ पर 5 ऑफ कप्स बता रहा है कि आप अपने आप से जुड़ने वाले हैं। आप अपने, अब आपने किसी चीज का जैसे मन में पाल लिया है, जैसे कहते हैं ना, एक चीज को बिठा लेना कि मैंने पास्ट में क्या किया, मुझे मिल क्या रहा है। अब आपको ना आगे दिख रहा है ना आपको पीछे दिख रहा है, अपने आप में घुल रहे हैं, अपने आप में बातें कर रहे हैं, अपने अंतर मन से बातें करी जा रहे हैं। आसपास की ऊर्जाओं से आपको कोई मतलब नहीं, चाहे कितनी भी चीजें हैं आपके पास, लेकिन आपका ध्यान अब नहीं है, क्योंकि आपने बहुत कुछ कर लिया, आप बहुत कुछ गेन कर चुके हैं, आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ रहे हैं। आप अब कहते हैं कि मतलब ऐसी ऊर्जा यहाँ पर हाई प्रिस्टेस के साथ 5 ऑफ कप्स आया है कि मतलब आप जुड़ रहे हैं अब किसी चीज से, जो था वो उससे बाहर आने की कोशिश कर रहे हैं, या कर रहे हैं या करने वाले हैं। अगर आपको यहाँ पर संकेत चाहिए था कि अगर मैं किसी चीज की तरफ आकर्षित हो रहा हूँ, अध्यात्म की तरफ हो रहा हूँ, या रीडिंग्स की तरफ हो रहा हूँ, या टैरो की तरफ हो रहा हूँ, किसी अपने अपने सिनेरियो से देखिएगा, तो फिर वो चीजें ईश्वर आपको यहाँ से, माँ आपको संकेत देने वाली है कि यस, आपकी जिंदगी में बदलाव आ रहा है। क्योंकि अब आपको बाउंड्रीज सेट करनी है, अब आपको चीजों को खुला नहीं छोड़ देना है। जैसे ओपन, जैसे कहते हैं ना, खुली किताब लाइफ होती है, हम पर्दा रखते ही नहीं है ना किसी से, तो वो चीजें अब नहीं आपको करनी है। बाउंड्री सेट करनी है, अपनी पीस को, अपने सुख चैन को, अपनी चीजों को किसी के बहकावे में आकर या किसी के प्रेशर में आकर छोड़ नहीं देनी है। जैसे कि अब आप अध्यात्म में बढ़ रहे हैं, अब आपका ध्यान स्पिरिचुअलिटी की तरफ हो रहा है। अगर आप घर वालों के किसी के दबाव में आकर या किसी की ब्लैक ऊर्जा में आकर, नेगेटिविटी सराउंडिंग है अगर आपके, उसमें आकर आप छोड़ दोगे, है ना, फिर मन को वो कर लोगे। आपको यहाँ से गाइडेंस दे रहे हैं कि आपको अपना पाथ नहीं छोड़ना है, आपको अपना लक्ष्य नहीं छोड़ना है, आपको एक नई बिगिनिंग की तरफ जो ईश्वर बढ़ा रहे हैं, माँ पिताम्बरा बढ़ा रही हैं, उसकी तरफ आपको जाना है। वो आपको यहाँ पर सीधा सीधा संदेश और संकेत दे रहे हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी निकल कर आई है, बहुत बड़ी एनर्जी है आपके लिए कि अब आपको चीजों को समझने का वक्त आ चुका है। अब आप ऐसे ही नहीं, अब आप ज्ञान अर्जित करने वाले हैं। अब आपको कोई भी जैसे अब आप पहले आपको सबसे बातें कर लेते थे, मन की बातें कर लेते थे, सब कुछ बता देते थे, लेकिन अब आप सीक्रेटिव होने वाले हो। अब दुनिया आपको ये जज करेगी, देखेगी कि मतलब ये इंसान इतना शांत कैसे है, ये अब अंदर ही अंदर क्यों रखता है। तो पहले आप शायद नहीं रखते थे, सब कुछ बोल देते थे, बता देते थे, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना, खुली किताब होना, बोल देना, कर देना। लेकिन अब क्योंकि उन चीजों से अब आपको मिला क्या, उन चीजों ने आपको दुख दिया है, उन चीजों ने आपको हर्ट किया है, आपके मन को दुखाया है। वो चीजें दे देकर अब आपको लगता है मैंने क्या ही किया। खुद को रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि अब वक्त आ चुका है ऐसे लोगों के साथ बाउंड्रीज सेट करने का जिन्होंने, देखिए सबकी लाइफ में अलग चीजें होंगी, जरूरी नहीं सबकी लाइफ में लोग ही हैं, कोई सिचुएशन भी हो सकती है, काम भी हो सकता है, बहुत सारी चीजें होती है जिंदगी में। सबकी जिंदगी में एक ही चीज नहीं होती। आपने अपने अपने सिनेरियो से समझना। यहाँ पे ऊर्जा की बात हो रही है। जिस ऊर्जा ने आपको हर्ट किया है, जिस ऊर्जा ने आपको नीचा किया है, जिस ऊर्जा ने आपको आज अपने अंदर घुलने पे मजबूर कर दिया, खुद को रिग्रेट दे जा रहे हो जबकि आपकी गलती नहीं भी है, तब भी तो उस ऊर्जा से आपको बाहर आना है। क्यों? क्योंकि आप तो अब बढ़ने वाले हो एक नई यात्रा की तरफ, एक नई चीजों की तरफ। अब आपको सीक्रेटिव होना है। अब आपको जैसे होता है ना, शांत मन, अंदर ही अंदर पीस में होना, अपनी नॉलेज को अपने तक रखना, लेकिन नॉलेज को गेन जरूर करना, नॉलेज को प्राप्त जरूर करना। ये चीजें यहाँ पर निकल कर आ रही हैं। और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है कि बहुत जल्द
6 की ऊर्जा आ रही है। देखिए आपकी 6 डेज में भी हो सकता है, हम 6 मंथ भी ले सकते हैं कि बहुत जल्द आपकी लाइफ में वो कुछ पास्ट का आने वाला है। कोई पास्ट फ्रेंड्स हैं आपके या बड़े हैं आपके जिनका सपोर्ट अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ था, कुछ पास्ट की चीजें लौटेंगी। कैसे लौटेंगी? क्योंकि अब आप तो देखिए ना, अब आप स्पिरिचुअल हो रहे हैं, अब आप अपनी जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। जब आप शांत हो जाएंगे, जब आपकी चीजें दूसरों तक पहुंचेंगी नहीं, वो आपको जान ही नहीं पाएंगे, तो ऑब्वियसली लोग वो सब खुद आपके पीछे आएंगे। अब चीजें बदलेंगी। अब आपको यहाँ से पहले तो ये समझना है कि चीजें बदलने का वक्त आ गया है। अब आपको इस ऊर्जा को समझना है कि अगर हाई प्रिस्टेस की ऊर्जा आई है तो अब आपको बैलेंस भी करना है अपनी ऊर्जा में। कहीं ना कहीं आपने लाइफ में शायद इमोशंस ज्यादा रखे हैं। कहते हैं ना हम ज्यादा ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो जाते हैं, बहुत ज्यादा डाउन टू अर्थ होते हैं। अच्छी चीजें हैं, ये अच्छी हैं, ईश्वर भी हमें यही सिखाते हैं। लेकिन अगर वो चीजें जहां हम दे रहे हैं वहां पर उन चीजों की कीमत नहीं है, वैल्यू नहीं है, हम गलत जगह पर अपनी ऊर्जाएं दे रहे हैं, तो आपको बता रही है माँ पीताम्बरा की बाउंड्री सेट करने का वक्त आ चुका है। खुद में अपने आप से जुड़ने का वक्त आ चुका है। आगे बढ़ने का टाइम आ चुका है। नॉलेज प्राप्त करने का आ चुका है। अपनी फेमिनिन मैस्कुलाइन एनर्जी को बैलेंस करने का वक्त आ चुका है। बहुत ज्यादा आगे बढ़ने वाले हैं आप। बहुत बड़ी एनर्जी आपके लिए आ रही है, क्योंकि जैसे कार्ड्स रिलेटेड आए हैं तो वो यही दर्शा रहे हैं। अब आपको समझना है, कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन आपको बता भी रही है, गाइड कर भी रही है कि तुम्हें इधर बढ़ना है, लेकिन आप शायद उन चीजों को ना समझ नहीं पा रहे। क्यों? क्योंकि आपने खुद में रिग्रेट की एनर्जी में आए हुए हैं। खुद को ही जैसे होते ना, खुद को ही कोसते रहना, या मैं ही ऐसा हूं, पता नहीं मेरा ही ऐसा क्या। अब ये सब नहीं करना है आपको ये सब नहीं करना है। अपनी ऊर्जा को बचाना है, अपनी ऊर्जा को ज्ञान में लगाना है। जिस भी ज्ञान की तरफ आप बढ़ने वाले हो, उस ज्ञान को अर्जित करने के लिए आपको बढ़ना है। अब आपको शांत नहीं बैठना है, ठीक है? यही आपके लिए स्ट्रांगली गाइडेंस आ रही है। यहाँ पर मम्मा ने बहुत बड़ा आपको संकेत दे दिया है कि तुम्हें अब ज्ञान की तरफ बढ़ना है। तुम्हें अभी ये जो तुम रिग्रेट की एनर्जी में बैठे हो, तुम्हें खुद को नहीं कोसना है। सबसे बड़ी बात, खुद को नहीं कोसना है, ठीक है? तो एक एनर्जी मन में आ रहा है और थोड़ी सी आपके लिए निकालने की, किसी ना किसी के मन में शायद कोई सवाल ही होगा। मैं हमेशा बोलती हूँ कि जब भी मैं दोबारा डेक पकड़ती हूँ तो पता नहीं, ऐसा ही लगता है मुझे किसी ना किसी का कुछ रह गया है, शायद किसी को आंसर नहीं मिला है शायद, तो मम्मा पकड़ा देती हैं, बाबा पकड़ा देते हैं कि भाई नहीं, अभी हम कुछ और संदेश देंगे। तो ये जरूर बताया कीजिए। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप बताते हो कि हाँ ये एक प्रश्न मेरा था, ये रीडिंग मेरी थी, या फिर ये मेरे भाव थे, मैं चाहता था कुछ और जानना। तो बहुत अच्छा लगता है, हमें मोटिवेशन मिलता है और हमें भी क्या कहते हैं, आपका प्यार मिलता है, आपसे प्रेम मिलता है, आपसे सम्मान मिलता है। तो लगता है कि हाँ मम्मा जो हमें बताती हैं हम सही तरीके से आप तक पहुंचा पाते हैं। तो रख लीजिए जी, अगर किसी के मन में कोई है प्रश्न तो मम्मा बताएंगी, आपको जरूर बताएंगी। जय माँ पीताम्बरा। मम्मा का हमें गाइड करें, और क्या है हमारी स्पिरिचुअल फैमिली के आने वाला क्या है। लीजिए, किसी का देखिए एक ही कार्ड आया है, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। क्या कहा था अभी कार्ड आए थे कि अब आपको खुद को समझना है, खुद की एनर्जी को समझना है। जो आप करते आए हो वो चीजों से अब आपने बाउंड्रीज बनानी है। तो ये सब आपको क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है। देखिए, अपनी जिंदगी में जो भी आप कर रहे थे उस ऊर्जा को अब आपको खुद ही अपनी तलवार उठानी है। अब आपको संबोधित करना है दूसरों को, ज्ञान अर्जित कर कर। अब आप जो दूसरों की सुनते थे अभी तक, दूसरे ही आपको सुनाते थे अभी तक, अब वक्त आने वाला है कि अब आप इस एनर्जी में आने वाले हो। आप गाइड करने वाले हो। आप देख रहे हो कितनी प्यारी एनर्जी आपके लिए निकल कर आ गई है। अब आपको खुद की जिंदगी की बागडोर खुद अपने हाथों में लेनी है, बाउंड्रीज मेंटेन करनी है। क्यों? क्योंकि अब आपको आगे बढ़ना है, अब आपको पीछे नहीं रहना है। अब आपको अपनी ऊर्जाओं को गलत व्यक्तियों के बीच में नहीं देना है, ठीक है? इन चीजों को आपको बहुत स्ट्रांगली समझना है। देख लेते हैं और एनर्जी क्या आती है आपके लिए। जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा, जय माँ पीताम्बरा। ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः, ओम हनु हनुमंते नमः। देख लीजिए एनर्जी, हम बात कर रहे थे ना, देखिए द मून, ये एनर्जी
थी आपकी, आपको सीधा सीधा गाइडेंस दिया जा रहा है, सीधा सीधा मम्मा ने बता दिया है। शायद अभी किसी का कोई प्रश्न था मन में, किसी के भाव थे ये जानने के लिए। जी हाँ, आप आज तक जितना भी आगे बढ़े हो, दूसरों ने आपको पीछे खींचा है, दूसरों ने आपको पीछे खींचा है, और आप ईश्वर से पुकार करते रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, क्यों? क्योंकि आपके पीछे नेगेटिव ऊर्जा थी, आपके पीछे आपके जो होते हैं ना हमारी, देखिए मैं नाम रिलेशंस नहीं बोलूंगी, कुछ भी आप अपने हिसाब से देखिएगा क्या है आपकी लाइफ में, क्योंकि यहाँ से मम्मा ने आपको आज संकेत दे दिया है कि आप दूसरों के कहने पर लाइफ जीते थे, या दूसरों के अंडर लाइफ जीते थे, या फिर दूसरों का इन्फ्लुएंस बहुत है आपकी जिंदगी में, वो आपको चलाना चाहते हैं अपनी तरह से, ठीक है। लेकिन अब आपको बता दिया गया है कि अब आपको इस एनर्जी में आना है, अपनी बागडोर खुद संभालनी है, आपको इस ऊर्जा से बाहर आना है, एक ही ऊर्जा में नहीं रहना है। पहले भी इमोशंस निकल कर ही आए थे कि आप हर्मिट की एनर्जी में चले गए हैं, क्योंकि आपके इमोशंस हर्ट हुए हैं। डेफिनेटली आप अपनों से चोट खाए हैं, बाहर से चोट खाए हैं, बैक पुलिंग कहते हैं ना, लेग पुलिंग करना, वो चीजें रही हैं आपकी जिंदगी में। लोगों ने हमेशा आपको नीचे खींचा है। देखिए, आप आगे की तरफ थे, लोग आपको पीछे से डंक मार रहे थे, ऐसी ऊर्जा यहाँ पर फील हो रही है। लेकिन डरना भी नहीं है। आप देख रहे हैं कितनी स्ट्रांग वॉइस आज मेरी भी निकल रही है कि मम्मा की एनर्जी है, माँ पिताम्बरा की एनर्जी है, वो शत्रुनाशनी है। वो अगर आप सही है ना, आपके कर्मा सही हैं, आप सही हैं अपने मार्ग पर, तो मम्मा आपको कभी कुछ नहीं होने देंगी। आपको देखिए अभी रीडिंग मिल रही है, ये आपको संकेत भी मिल रहा है, गाइडेंस भी मिल रही है। जिन तक पहुंचेगी मम्मा चाहेंगी पहुंच जाएगी, और उनको बता भी देंगी कि तुम्हें अपनी लाइफ में क्या करना है, ठीक है। आपको समझना होता है। अगर रीडिंग कभी एक बारी में ना समझ आए तो थोड़ा सा दोबारा भी देख सकते हैं उसको। कई बार ऐसी चीजें होती हैं हमें एक बारी समझ नहीं आती हैं, दूसरी बार सुनने पर हम समझ जाते हैं कि हाँ ये पॉइंट ऐसे था, ये इसलिए हमारे सामने आया है, तो समझिएगा, ठीक है। रीडिंग का मुझे तो खास यही होता है कि जिस भाव से मम्मा हमें हमारी वाणी में विराजमान होकर मम्मा आप तक संदेश पहुंचा रही हैं, वो सब संदेश आपके लिए सार्थक बने, आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं आपको समझा सकें, बता सकें। इसीलिए मैं बार बार कहती रहती हूँ कि समझा कीजिए, समझा कीजिए, क्योंकि ये एनर्जी है। हम यहाँ पर कोई भी लिखा कर नहीं बोल रहे हैं, यहाँ पर जितनी एनर्जी हमें दिखाई जा रही है हम आपको बताए जा रहे हैं, माध्यम है हम सिर्फ। तो उस एनर्जी को समझना आपने जरूर है, उसको व्यर्थ नहीं जाने देना है, क्योंकि मम्मा की एनर्जी है, माँ आपको बाबा संकेत दे रहे हैं, तो आपको उसको प्राप्त होना बहुत जरूरी है। तो आपकी जिंदगी में देखिए जो लोग ऐसे रहे हैं, जो एनर्जीज ऐसी रही हैं, अगर आपको पता है कि क्या है, कैसे है, कौन है, तो भाई अब आपको ये तलवार उठानी है अपने लिए। शांत हो जाना है, ज्ञान अर्जित करना है, मस्त रहना है, कभी किसी से अपने दिल की बातें जा जाकर नहीं करनी है। थोड़ा सा अपने आप को अंदर समेटिए, ज्ञान अपना बढ़ाइए और ईश्वर के साथ जुड़िए और अपने आप को पीस में रखिए। सबसे बड़ी बात है अपने आप को पीस में रखिए। लोगों के इन्फ्लुएंस में आकर अपनी जिंदगी में कभी भी आपको नेगेटिविटी को नहीं लाना है। तो उसके लिए अगर आपको कोई प्रयास करने हैं, अगर आपको कोई पाठ करना है, मंत्र करना है, ईश्वर से जुड़िए। जिसको धर्म से भी आप रिलेटेड हो उनका कोई मंत्र कीजिए, उनकी चैंटिंग कीजिए, कोई दान धर्म कीजिए। अगर कोई नेगेटिविटी ऊर्जा अगर आपको लगती है कि यस आपकी लाइफ में कोई नेगेटिविटी है या किसी की कोई है चीजें, तो आप कंसल्टेशन लीजिए, आप चीजों को यूज कीजिए ताकि आप जल्दी से जल्दी उन चीजों से बाहर आए। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारे तरीके हैं, जैसे जैसे आपकी लाइफ में चीजें की जरूरत है अब वो कीजिए। अगर किसी को लगता है कि हम पाठ करेंगे, पूजा करेंगे, हम उससे ठीक है, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है, ठीक है। जैसे लगे आपको बस बाहर निकलना है इस ऊर्जा से, इस ऊर्जा में रहना नहीं है, ठीक है। जैसे भी आपको कंफर्ट लगे वैसे, आपको जिस तरह से भी लगे कि हाँ मैं इस तरह से इस चीजों से मुझे बाहर आना है, तो वो तरीका भी मम्मा बताएंगी, बाबा बताएंगे। आप मांगिए उनसे संकेत, वो देंगे आपको। तो अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है। बेसिकली यहाँ पर यही निकल कर आया है कि अब आपकी ऊर्जा जो भी रही है पास्ट में, लोगों की वजह से रही है, लोगों ने आपको बहुत ज्यादा क्या ही बोलूं, बहुत ज्यादा जैसे कहते हैं ना इमोशनली तोड़ने की कोशिश की है, या आपकी कदर नहीं की है। क्योंकि यहाँ पर मून का कार्ड है, देखिए बड़ी एनर्जी है कि मतलब किसी ना किसी की लाइफ में तो ऐसे है कि बहुत प्यार दिया है आपने अपनी चीजों को, काम को, लोगों को, हर रिश्तों को बहुत सच्चे भाव से निभाया है। लेकिन मिला क्या है? मिला ये है, मिला ये है, वापस
नहीं मिला है वापिस। चलो प्रेम तो नहीं दिया किसी ने, लेकिन ऊर्जाएं भी अच्छी नहीं दी आपको, तोड़ने की कोशिश, जैसे कहते हैं ना तोड़ देना मन को। हर्मिट की एनर्जी आई थी तो यही बता रही थी, सॉरी हर्मिट कह दिया, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी आई थी तो यही बता रही थी आप अंदर से टूट चुके हैं। कप्स की एनर्जी थी तो मतलब जहां जहां आपने प्रेम बांटा है किसी भी रिश्ते में, तो वहां से आपको मिला कुछ नहीं है, यही मिला है आपको। बैक बिचिंग, लेग पुलिंग, पीछे खींचना, अभी तक लोगों ने आपको बढ़ने नहीं दिया। आप 2 कदम जाते हो 3 कदम पीछे खींच लेते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी ऐसी है। तो अब आपको बता दिया गया है, मम्मा तो प्यारी मम्मा है, सब जानते हैं माँ पीताम्बरा की एनर्जी को। तो आप क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आने वाले हैं। वो तलवार अब आपको अपने लिए एक्शन लेना है, उठाना है, तो उसमें आगे बढ़ना है। अब आपको स्पिरिचुअल होना है, अब आपको अध्यात्म में बढ़ना है, अब आपको फालतू की लोगों की एनर्जी में आकर अपनी जिंदगी में कुछ गलत क्रिएट नहीं करना है। अगर आपको कोई गलत ख्याल भी आते हैं, क्योंकि देखिए ऊर्जा नेगेटिव हो ना तो मन में बहुत भाव आते हैं, ये कर लूं मैं तो अपने आप को, ये कर लूं, बहुत सारे मुझे पता है कि मतलब लोग आते हैं रीडिंग्स में भी तो थॉट्स उनके बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। तो प्लीज आप उनसे बाहर निकलिए, जैसे भी मन करे वैसे निकलिए। यहाँ पर आपको ये गाइड करने का मतलब सिर्फ यही है कि रीडिंग सुनकर ये मत समझिए कि मतलब हो गया, पता चल गया, लेकिन प्लीज उससे बाहर भी आइए, और बाहर आने का रास्ता भी आप ही को चुनना है। जैसे आपको ईश्वर गाइड करे वैसे आइए, ठीक है। अगर आपको कुछ प्रोडक्ट्स चाहिए, कुछ चीजें चाहिए, तो आप कहीं से भी लीजिए। मैं ये नहीं कहना चाहती कि मुझसे ही लीजिए, मुझसे कनेक्ट कीजिए। मेरा सिर्फ आपको गाइड करने का यही मतलब है कि बस बाहर आ जाइए चीजों से, देर मत कीजिए, क्योंकि जिंदगी है हमारी, हम किसी के हाथों में देकर अपनी जिंदगी को खराब नहीं करना है। हमने बाहर आना है, अच्छे से जीना है, पीस में जीना है, सुख और शांति से जीना है। तो उसके लिए जो मम्मा आपको संकेत दे उसकी तरफ बढ़िएगा, ठीक है। चीजों को करके अपनी लाइफ में सुख और समृद्धि को लेकर आइएगा। हमने इस ऊर्जा से निकलकर इस ऊर्जा में आना है। बस अब आप ये प्रण कर लीजिएगा, मम्मा ने आपको ब्लेस कर दिया है, बहुत बड़ी गाइडेंस आपको द मून से दे दी है कि ये बेटा तुम्हारी ये एनर्जी है, तुम्हें इससे बाहर आकर तुम्हें इसमें आना है। सीधा मम्मा ने संकेत दे दिया है। हो सकता है कि जितनी भी रीडिंग अभी होकर चुकी है, किसी न किसी के मन में फिर भी कोई डाउट ही था। मैं फिर यही बोलूंगी कि फिर किसी न किसी के मन में डाउट था, कि किसी को होता है ना कि एक प्रश्न में आंसर, तो आपको बता दिया मम्मा ने। तो मम्मा है, उन्होंने बता दिया आपको, बेटा ये है तुम्हारा प्रश्न, तुम इन चीजों से कैसे क्या करना है, तो तुम्हें इन चीजों से ये करना है, तुम्हें इन चीजों को छोड़कर समझकर इस ऊर्जा में आना है। तो मैं विश करूंगी, मैं प्रे करूंगी मम्मा से कि मेरी प्यारी स्पिरिचुअल फैमिली छोड़ दे इमोशंस में बहना, छोड़ दे लोगों को बहुत ज्यादा ओवर सर्व करना, अपनी ऊर्जा को समेटें, अपनी ऊर्जा को अच्छे कामों में लगाएं, मम्मा की तरफ लगाएं, अपने जीवन को सुधारने की तरफ में लगाएं। तो अगर आपको मेरी हेल्प चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ आपकी हेल्प करने के लिए, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आज भी मैंने रीडिंग में देखा कोई नंबर मांग रहे थे, तो नंबर हमेशा मैं रीडिंग में मेंशन करती हूँ। आप रीडिंग ले सकते हैं, प्रोडक्ट्स ले सकते हैं, जो भी ईश्वर आपको देना चाहे रीडिंग के माध्यम से वो सब आपको मिलेगा। रेमेडीज भी मिलेंगी, हर एक चीज मम्मा आपको देंगी। तो ब्लेस्ड रहिए आप, बस खुश रहिए, जल्दी से इस ऊर्जा से बाहर आइए। हम इस ऊर्जा में नहीं रहेंगे, हम मम्मा के बच्चे हैं, माँ पीताम्बरा के बच्चे हैं। तो हमें मम्मा बता रही हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें अब सॉर्ड उठानी है, तुम्हें अपने जीवन को सुधारना है, अच्छा बनाना है, नेक बनाना है। चैनल के साथ जुड़े रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, और मुझे इतना ऐसे ही चैनल को प्रेम देते रहें। मैं आपका बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। जय माँ पीताम्बरा।